अगर मैं भी आज खड़े होकर बोल दूं कि मैं राष्ट्र के लिए मरने के तैयार, मुझे सेना भेज दीजिए, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। हमें उस लायक बनना पड़ता है और हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो अगर आपको ये करना था तो आपको सेना की राह बहुत पहले चुन लेनी चाहिए थी। आप डिफेंस में जा सकते थे, सीडीएस दे सकते थे, एनडीए दे सकते थे और आप उसे क्वालिफाई करते तो आज उस जगह पे होते आप। सैनिक बनना बहुत आसान नहीं, एक वक्तव्य दे देने से आप सैनिक नहीं बन सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। जन स्वराज की नेत्री है हमारे साथ सोनाली राज। सोनाली जी, सबसे पहला सवाल होगा कि बिहार विधानसभा इस बार चुनाव हो रहा है। पिछला बार जब हमला हुआ था 2019 में, तो लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जीत गई थी। लेकिन जब इस बार विधानसभा चुनाव है, जहां जन स्वराज जी जान लगाई हुई है, 2 सालों से पदयात्रा, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। तो क्या जन स्वराज यहाँ अपना जगह बना पाएगी नई नवेली जो पार्टी है? सबसे देखिए, ये क्या है ना, चुनाव प्रचार और पार्टी का प्रचार और हमारे उद्देश्य या फिर हमारी सोच को लोगों तक पहुंचा एक अलग विषय है। और जो अभी हमारे देश की सीमा पे जो चल रहा है वो एक अलग विषय है। तो अगर हम दोनों को कन्वर्ज ना करें, ना मिलाएं, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर चीज का समीकरण चुनाव से बैठाना ये सही भी नहीं है। और हमारी क्लियरली पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि आप हर चीज को चुनाव के दृष्टिकोण से ना देखें। कुछ चीजें राष्ट्र के लिए होती है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होती है, तो आप उसको इंडिपेंडेंट रहने दें। और अगर और इसके विशेषज्ञ हैं जो बहुत दिन रात काम कर रहे हैं, अपना स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं, और उस बीच में हम एक नए एजेंडा को लाके फिर उससे नई बातें फैलाना, नई नैरेटिव फैलाना, इसको हम समर्थन नहीं देते, इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये क्लियरली हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज है ये विधानसभा चुनाव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और जो भी हमारी सेना या फिर केंद्र सरकार अभी राष्ट्र के हित में कर रही है, हम पूर्ण समर्थन उनके, हमारा पूर्ण समर्थन उनके साथ है। अच्छा, इस बार देखने को मिल रहा है कि जन स्वराज का इस पर मत क्या होगा कि विपक्ष हमेशा जहां सवाल उठाती है कि सबूत मांगते हैं, इस बार विपक्ष कहीं ना कहीं अब समर्थन दे रही है। ऐसा मतलब आप जन स्वराज का इस पर क्या मत होगा? सवाल मांगने वाले कौन थे, ये आप इस पे भी थोड़ा विचार करें। लेकिन सबसे पहली बात कि आज के दौर में जो हम देख रहे हैं और जो स्थितियां पहले से बनती चली आ रही, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो भी मौजूदा स्थिति है, ये हमारा भारतीय सेना का जवाब है। ना हमने पहल की इस चीज की, ना हम इसका समर्थन करते हैं। इंडिया ने बहुत हद तक इसे डीएस्केलेट करने की कोशिश की है। 2 दिन तक आप देख रहे थे कि इंडिया बस हम लोग ड्रोन्स के थ्रू ही अटैक कर रहे थे, कोई भी हमारा वॉर फ्रंट नहीं चल रहा था, हम लोग वॉर को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, स्थिति गंभीर होती जा रही है, तो हमें लगता है कि अब शायद युद्ध ही एकमात्र उपाय है, लास्ट ऑल्टरनेटिव युद्ध ही है। तो सीधी सी बात यह है कि हमारा हमारी पार्टी की जो सोच है, या हमारे उद्देश्य है, वो राष्ट्र को सर्वप्रथम रखता है। और जो राष्ट्र के हित में होगा हम वही करेंगे। और इसके साथ जो भी संस्थाएं या जो भी सरकार काम कर रही है, हम सबके साथ एकजुट है। अच्छा, तेज प्रताप यादव भी एक ट्वीट किए हैं, जो कि 2 दिन से काफी ज्यादा वायरल चल रहा है उनका ट्वीट। उन्होंने लिखा कि देश की सेवा के लिए वो अपनी जान तक गंवाना चाहते हैं, देश का सेवा करने का वो मौका मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और पायलट के साथ वो पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने किया कि मैंने भी ट्रेनिंग ले रखी है। ये उनको, अगर उनका जो भी कदम रहा है, उनके लिए उनको उनकी उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एटलीस्ट पहल दिखाई है कि वो राष्ट्र के लिए अपनी सेवा देना चाहते हैं। लेकिन यही है कि जो राष्ट्र के हित में, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। ये अगर मैं भी आज खड़े होकर बोल दूं कि मैं राष्ट्र के लिए मरने के तैयार, मुझे सेना भेज दीजिए, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। हमें उस लायक बनना पड़ता है और हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो अगर आपको ये करना था तो आपको सेना की राह बहुत पहले चुन लेनी चाहिए थी। आप डिफेंस में जा सकते थे, सीडीएस दे सकते थे, एनडीए दे सकते थे और आप उसे क्वालिफाई करते, तो आज उस जगह पे होते आप। जो तेज प्रताप है वो कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग ले चुके हैं, और उसके लिए वो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उनको सेवा का मौका दे। लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखाया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग फेक भी है, बहुत बार दिखाया जा रहा है कहीं कहीं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये सीधी सी बात है। आमतौर पे अगर आप देखें तो ट्रेनिंग बहुत लोगों ने ले रखी है प्लेन उड़ाने की। तो क्या सबको हम वॉर फ्रंट पे भेज सकते हैं? क्या सिर्फ प्लेन उड़ाना ही ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता होती है वॉर फ्रंट पे जाने के लिए? उसके लिए बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। हमें उसकी ट्रेनिंग में 5-6 साल देने पड़ते हैं, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाके आप सेना के एक सैनिक कहलाते हैं। सैनिक बनना बहुत आसान नहीं, एक वक्तव्य दे देने से आप सैनिक नहीं बन सकते हैं।
चलिए देखिए, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसका असर जो है युद्ध का, क्या बिहार विधानसभा पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो जन सुराज है वो कहीं ना कहीं नई नवेली पार्टी है। पहली बार वो उपचुनाव से उतरी, जिसमें जहां पर कई सारी ऐसी जनता है जिन पर भरोसा भी जनसुराज पे जताई, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई है जनसुराज के लिए कि जो युद्ध का जैसा माहौल हो गया है, आतंकवाद का जो पूरे भारत में जो आक्रोश फैला हुआ है, उस बीच बीजेपी और जनसुराज के बीच क्या टकराव होगा, ये जनता को तय करना होगा और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव। तो इस खबर पर आप क्या क्या कहना, आप हमें साझा करें। सहयोगी प्रीति के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।